व्यूवर्स, आज खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 4-0 कर दिए। वर्ल्ड कप में इससे पहले 3 दफ़ा पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने आए और तीनों दफ़ा इंग्लैंड ही जीता और आज फोर्थ टाइम था और फोर्थ टाइम भी इंग्लैंड जीता। और अगर मैं आपके सामने जो मेन पॉइंट्स हैं इस मैच के अगर वो रखूं तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी और कंपैरिजन को ड्रॉ ना करें, जस्ट एक कंपैरिजन ड्रॉ करके देखें, वो इंग्लैंड कैप्टन वर्सेस पाकिस्तान कैप्टन। आप एक तरफ हैरी ब्रूक को देखें, उसकी चेंजिंग्स देखें बॉलिंग की, और दूसरी तरफ अपने कप्तान को देखें, उसकी बॉलिंग चेंजिंग्स देखें। हैरी ब्रूक की शॉट सिलेक्शन देखें और अपने कप्तान की शॉट सिलेक्शन देखें। और फिर जो हमारे प्रीमियर बैट्समैन हैं बाबरिस्तान, यानी कि बाबर आजम साहब, उनकी जो है मैं समझता हूँ इंतहाई चीप बैटिंग देखें। तो ऐसी सूरत हाल को देखकर आपको समझ आ जाएगी कि जीत किसी सूरत आपकी बन ही नहीं सकती थी। आप एक क्या 10 मैच भी और इंग्लैंड से खेल लें, हालत यही रहेगी जो आपकी आज हुई है। देखिए व्यूवर, सीधी सी बात है, 2 विकेट आपके गिरते हैं 4 ओवर में। उस वक्त तकरीबन 3.3 ओवर में 27 रन आपका होता है। और जब बाबर आजम आउट होकर जाते हैं तो ऑलमोस्ट 11 ओवर हो चुके होते हैं और रन आपका होता है 73। आप 46 रन बनाते हैं 7-8 ओवर में, जिसमें बाबर आजम 25 गेंदों पर 25 रन बनाते हैं। और वही मैच आप जो है वो नीचे गिरा लेते हैं। वो तो उसके बाद शॉट्स लगाते हैं साहिबजादा फरहान, कुछ फ़खर जमान, कुछ शादाब। और फिर एक दफ़ा फिर आप गलती करते हैं, क्लैप्स आता है आपके ऊपर जब आप 17 ओवर में 140 होते हैं और फिर आपकी 3 विकेट गिर जाती है। अब वहां पर उनके कैप्टन की बेहतरीन कैप्टनसी थी। हम बल्कि खुद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो किसी फास्ट बॉलर को लाएंगे, लेकिन उन्होंने लाइम डॉसन को ओवर दिया और उसमें वो 2 से 3 विकेट ले गए लाइम डॉसन, और उन्होंने रन भी नहीं दिया। और पाकिस्तान की बैटिंग को जो उन्होंने बैकफुट पे कर दिया, वरना मैं समझता हूँ पाकिस्तान 175 180 तक जा सकता था। जिस तरीके से 17 ओवर में पाकिस्तान ने 140 रन कर लिया था। और इसमें जब सबसे पहले अगर आप देखें, जो आपके कप्तान साहब हैं उनकी शॉट सिलेक्शन, वो वन डाउन आने का तो उन्हें बड़ा शौक है कि जी मैंने वन डाउन जाके खेलना है। लेकिन उन्हें मेरा ख्याल है शायद किसी ने ये नहीं समझाया कि वन डाउन जाकर उसकी खाली हवा में खेलना जो है उसमें कमाल नहीं है। आपको उस नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे आज हैरी ब्रूक नंबर वन डाउन पर आए और फिर उन्होंने मैच को एक ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। जब उन्होंने 50 बॉल्स पर 100 कर दिया, बाकी सारे लड़के एक तरफ इंग्लैंड के, अकेले हैरी ब्रूक की इनिंग्स इतनी स्पेशल थी, इतनी आउट क्लास थी। अगर आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट, शॉट सिलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वाज फ्लॉलेस, और उसने मैच को आपके हाथ से निकाल के लेके। दूसरी तरफ आपकी लापरवाही का आलम यह है कि आप 5वां मैच खेल रहे हैं, तरीकेकार आपका एक ही है कि आप आते हैं बेतुकी सी शॉट खेलते हैं, एक आधा बाउंड्री लगाते हैं, हवा में खेलकर कैच पकड़ाकर आप चलते बनते हैं। तो आपको जब खुद ही नहीं पता कि आपने कैसे खेलना है तो आपने लड़कों का क्या खाक खिलाना है। अच्छा, अगर आप बॉलिंग की तरफ देखें तो शहीन शाह अफरीदी पावर प्ले में 3 विकेट ले लेते हैं 3 ओवर में 11 रन देके। दूसरे एंड से जो फास्ट बॉलर आपके पास सलमान मिर्जा, उनसे आप एक ही ओवर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जी 11 रन बन गई थी पहले ओवर में। उसके बाद आप स्पिनर से 2 ओवर करवाते हैं और उस स्पिनर को वो अच्छा खासा जो है रन बनाते हैं। और उसके बाद भी आप स्पिनर को फिर कैरी ऑन करते हैं, सलमान मिर्जा को लाते हैं 13वें 14वें ओवर में, जब मैच बिल्कुल ही एक साइड लग चुका होता है। हालांकि अगर आप बॉलिंग स्टैट्स उठाकर देखें इंग्लैंड की तरफ से, तो फास्ट बॉलर्स ने बेहतर बॉल की थी और शहनशाह अफरीदी भी बॉल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में सलमान मिर्जा को इतना लेट यूज करना या एक ओवर करवाना पावर प्ले में, मेरी समझ से बाहर बात है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो वाज़ेह तौर पर पता चली कि पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ, वो ये है कि भाई आपके पास 3 बॉलर के अलावा कोई बॉलर नहीं था जिसे आप प्रॉपर 4 ओवर करवा सकें। रेलू कटे टाइप के बॉलर आपने रखे हैं, किसी से 2 ओवर करवाते हैं, किसी से 3 ओवर करवाते हैं। जो बीच के, यानी कि आपने 8 ओवर करवाने थे, अगर आप उसको देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 80 रन आपने दे दिए। तो जब आपको ये सिचुएशन होगी तो फिर ऐसा ही होगा। इब्रार अहमद, मैं समझता हूँ जितने लोग क्रिकेट को समझते हैं, आप उनसे किसी से ये बात पूछ लें कि क्या इब्रार का आज का खेलना बनता था कि नहीं, हर बंदा कहेगा कि इब्रार का खेलना बनता था। लेकिन आपने इब्रार को नहीं खिलाया। भाई इंग्लिश टीम्स मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट लूज खेलती हैं, आपने इजी अलाउ किया। मैं समझता हूँ हैरी ब्रूक डेफिनेटली स्ट्रगल करता, क्योंकि वो आपने अगर देखा हो तो जो इंडिया के स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने वक्त डाल के रखा होता है। अगर कभी सेमीफाइनल में उनका टाकरा हो गया, अगर इंडिया पहुंच गया, तो आपको पता चल जाएगा वरुण चक्रवर्ती इनके साथ क्या करता है। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अब्रार को खिलाते, लेकिन आप वही घिसी पिटी स्ट्रेटेजी से जाते हैं। अब नवाज को अगर आप देखें तो जिस तरीके से आपने उसको पीछे धकेल धकेल के उसके कॉन्फिडेंस को शैटर कर दिया है, अब ना बॉलिंग में उससे बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग में उससे बैटिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए जगह एक प्रॉपर आपको स्पिनर खिला लेना चाहिए।
जब तक इस तरह के ट्रैक पर आपके पास प्रॉपर बॉलिंग नहीं होगी, आप मैच नहीं जीत सकते। देखिए 164 रन इस विकेट के लिहाज से मैं समझता हूँ आप 15 से 20 रन शॉर्ट थे और ये रन बन सकते थे। आपने दो जगह गलती की, एक तो जो पार्टनरशिप गई यानी कि जो साहिबजादा फरहान और बाबर आजम की इंतहाई पुअर, मतलब आप देखें इनकी इनका खेलना था, मतलब सिंगल डबल तो इनसे होते ही नहीं है, सिवाय शॉट खेलने के इन्हें कुछ नहीं पता साहिबजादा फरहान को भी, सीधी सी बात है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें बाबर आजम को, तो उन्होंने अभी पहली 3-4 गेंदों पे 10 कर लिया था, उसके बाद 25 बॉल्स पे 25 किया। स्पिनर के अगेंस्ट तो वो इतने ज्यादा लूज हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता खेलना। अगर आप फखर जमान को देखें जिस तरीके से वो आदिल रशील के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रही उनको गेंद किधर जा रही है। ऐसा लग रहा है पहली दफा स्पिनर खेलने आए हैं। और यही हालत साइम अयूब की है। मैं ये समझता हूं कि नेक्स्ट मैच में आपको श्रीलंका के अगेंस्ट अगर मौका मिलता है, कल न्यूजीलैंड को डिफीट होती है, तो आपको ऊपर टॉप ऑर्डर से सलमान, यानी कि जो चेंज करने की ज़रूरत है वो मैं समझता हूँ साइम अयूब को निकालकर फ़खर जमान को टॉप ऑर्डर पर लाने की ज़रूरत है। बाबर आजम की जगह मैं समझता हूँ ख्वाजा नाफे को खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, चाहे साइम अयूब हो चाहे बाबर आजम हो, ये दोनों ही शूट नहीं करते। करने को तो सलमान अली आगा भी नहीं करते, लेकिन आपने उसको घिसे पिटे प्लेयर को जब बनाया हुआ है कप्तान, तो जाहिर है उसने अब टूर्नामेंट फिनिश तो करवाना है, तो वो जो एक मैच रह जाएगा वो भी खेल लेगा। अदरवाइज हरकतें उसकी भी नहीं है कि, मतलब उसका भी मैं समझता हूँ ब्रेनलेस आदमी है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि यार इतना इंपॉर्टेंट मैच है, मैं आया हूँ, स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इतनी जल्दी क्या है। लेकिन वो उसी तरीके से खेल के लूज शॉट खेलकर आउट हो जाते। अकेले आप देखें साहिबजादा फरहान है जिसका रन्स है, अदरवाइज आपके सारे बैटर बेबस हैं, उन्हें ना पता चल रहा हमने क्या खेलना है। और यही हालत बॉलिंग में है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शहनशाह ने बॉलिंग की कि 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए, और इसके अलावा उस्मान तारिक, उसके अलावा कोई बॉलर आपका विकेट नहीं निकाल पा रहा। और ऊपर से इतनी पुअर कैप्टनसी है कि आपकी फील्ड प्लेसिंग इतनी अजीब है कि इजी डबल लिए हैं, मतलब इतनी दूर दूर बाउंड्री पे अपने लड़के खड़े किए हैं कि हैरी ब्रूक ने, जैक ने, सैम करन ने इजी प्लेस कर करके डबल लिए, और आपको समझ ही नहीं आ रही थी, और आपके जो लड़के थे उनसे सिंगल हो नहीं रही थी। तो जब तक आप इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे, रिजल्ट यही रहेगा। और ये हर दफ़ा हम इसी चीज़ का रोना रोते हैं, कोई आज नया नहीं रो रहे, हर दफ़ा यही बात होती है। पहले तो आप जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, आपको यही नहीं समझ आई आज तक कि किस टीम के अगेंस्ट किसे खिलाना चाहिए, वही नहीं समझ आ रही। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो 2 विकेट अगर गिर जाएँ, तो आपके जो प्लेयर हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कम से कम रन रेट चला सकें। आप देखें, आप 11 ओवर में 73 करते हैं 2 आउट पे, और इंग्लैंड 10 ओवर में 82 या 84 कर देता है 2 विकेट 4 विकेट पे। तो ये है गेम का डिफरेंस, और ये है गेम की, मतलब स्ट्रैटेजी, या आप समझ लें खेलने का अंदाज, जिससे आप कोसों दूर हैं। हमारे पास वो लड़के ही नहीं है मिडिल ऑर्डर में जिन्हें ये पता हो कि हमने खेलना कैसे है। फ़खर जमान भी एक आधी शॉट लगाते हैं, लेकिन वो भी फंसे फंसे खेलते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं कुछ कह सकते पूरे टूर्नामेंट में, जब आप एक लड़के को खिलाएंगे नहीं, जब उसका कॉन्फिडेंस खुद ही शैटर कर देंगे, तो फिर उस लड़के ने क्या खेलना है। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई मायूस कुन डिफीट थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान अच्छा टॉस जीता था, बेहतर रन्स लगाकर 180 190 रन्स लगाकर मैच निकाला जा सकता था। हैरी ब्रूक जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, बल्कि हैरी ब्रूक क्या, कोई भी बैटर जब अटैक करता है और वो रन्स बनाना शुरू करता है, तो हमारे सारे बॉलर, हमारा दिमाग जो है वो चलना बंद हो जाता है। यही हालत हमारी ईशान किशन के हाथ हुई, यही हालत हमारी हैरी ब्रूक के हाथ हुई। तो मैं समझता हूँ कि कल का मैच अब वही है, जैसे इंडिया फंसा हुआ है कि ये उससे हार जाए वो उससे जीत जाए, ऐसे हम भी अब उसी सिचुएशन में है कि कल का मैच न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए श्रीलंका से, ताकि फिर जो है वो अगले मैच में चाहे न्यूजीलैंड फिर हार जाए अफ्रीका से, और हम जो है श्रीलंका को मार दे। तो इस तरीके से आने वाला सिनेरियो है। अदरवाइज जो है आप समझे 70 to 80% आप टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। अब आप खाली अपनी जीत से नहीं आएंगे, दूसरे की परफॉर्मेंस से भी आएंगे कि दूसरा बुरा परफॉर्म करे। और ये होना ही था। उसकी वजह यह है कि जब जब आप टीम सिलेक्शन में गलतियां करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर आपको डैमेज करती हैं, और वो उसने आज डैमेज किया आपको। और जाहिर है आपको ये चीज़ें मुसलसल जब जब इंपॉर्टेंट मैच आते हैं डैमेज करती हैं, लेकिन आप इससे सबक नहीं सीखते, आप फिर वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है ऐसी गलतियों से बचा जाए, लेकिन होगा तो नहीं। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।